रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपसे यशवंत सिन्हा पर बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। जुलाई के महीने में देश को अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से यानी एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने में वक्त जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद एक ऐसे नाम पर दांव खेला है जिसने विपक्ष के सारे पैतरे फेल कर दिए हैं। बीजेपी ने आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू पर दांव लगाया है। और वहीं अगर बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दल की तरफ से तमाम बैठकों के बाद यशवंत सिन्हा के नाम को आगे बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि विपक्ष के खेमे से सबसे पहले इस पद को लेकर जिस नेता की दावेदारी की पेशकश की गई थी वो नेता रहे शरद पवार। शरद पवार के बाद फारूक अब्दुल्ला के बाद यहाँ कई और नाम सामने आए, लेकिन अंत में यशवंत सिन्हा पर विपक्षी दलों ने सहमति बना ली। ममता बनर्जी की तमाम बैठकें, शरद पवार की बैठक, उसके बाद यहाँ सोनिया गांधी की पार्टी द्वारा भी बैठकें ली गई और अंत में यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ा दिया गया। यानी अब जो लड़ाई है वो यहां सीधे तौर से द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच है। यशवंत सिन्हा एक वक्त तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुर अपने बदल लिए और धुर मोदी विरोधी बन गए। पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनीति करने वाले यशवंत सिन्हा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने का एक मौका नहीं छोड़ते। यशवंत सिन्हा की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, उनके राजनीतिक सफर से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। किस तरह उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, बिहार के पटना से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, कैसे छात्र राजनीति में उन्होंने कदम रखा और उसके बाद कैसे चमकते गए, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो मंत्री बने, वित्त मंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला, आईएएस वो थे एक वक्त पर, और उसके बाद किस तरह उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। उनकी पत्नी नीलिमा के बारे में हम आपको खास बातें बताएंगे, जो अपने पति के राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनकी हार पर बयान दे चुकी हैं, कह चुकी हैं कि मेरे पति चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि एनडीए ने उम्मीदवार काफी सोच समझ कर उतारा है। तो यशवंत सिन्हा, उनकी पत्नी नीलिमा सिन्हा, उनके दोनों बेटे और पीएम मोदी के साथ इन सब के रिश्ते से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सुनिए जरा। आगामी 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। जहां एक तरफ एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले यशवंत सिन्हा पर दांव खेला है। संख्या बल के आधार पर यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति बनने की उम्मीदें काफी ज्यादा कम हैं। यशवंत सिन्हा की पत्नी नीलिमा सिंह ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। यशवंत सिंह की पत्नी नीलिमा सिंह कहती हैं, मेरे पति को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से खुशी तो है, लेकिन मेरे पति का राष्ट्रपति बनना मुश्किल है। मेरे पति साफ बोलने वाले लोगों में से हैं, उन्हें जो ठीक लगता है वही करते हैं, उनका कैरेक्टर मजबूत है। मेरे पति के पास उनका आत्मविश्वास है, वो गलत कामों को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए कभी कभी अधिक बोल जाते हैं, ज्यादा अस्पष्ट बोल जाते हैं। यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की उम्मीद पर उनकी पत्नी नीलिमा ने कहा, जीतने की उम्मीद तो कोई खास नहीं है क्योंकि बहुमत भाजपा के पास है और उम्मीदवार भी उन्होंने अच्छा चुना है। ऐसे में कोई खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। आपको बता दें, यशवंत सिन्हा की पत्नी नीलिमा सिंह हमेशा सुर्खियों में रहती है। जिस तरह से यशवंत अपनी बेबाक राय को रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी राय सामने रखते हैं, मोदी विरोधी सुर अक्सर तेजी के साथ लगाते हैं, उससे उलट उनकी पत्नी नीलिमा हमेशा नाप तोल कर अपनी बात मीडिया के सामने रखती हुई सुनाई पड़ती हैं। नीलिमा हमेशा सोच विचार कर अपनी राय को रखती हैं,
आपको बता दें, नीलिमा सिन्हा किताबें लिखती हैं और बच्चों के लिए कई किताबें लिख चुकी हैं, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। फिलहाल यशवंत सिन्हा का पूरा परिवार है जो मीडिया की सुर्खियों में है। यशवंत सिन्हा जो हैं, उनकी पत्नी नीलिमा एक रिसर्चर हैं। अब हम आपको यशवंत सिन्हा से जुड़ी हुई कुछ बेहद खास बातें बताएंगे, किस तरह से उन्होंने सियासत के गलियारों में अपने आप को मजबूत किया है वो आपको बताएंगे। उनके बारे में शायद आप ये बात जानते हो कि वो फिलहाल टीएमसी के नेता हैं, लेकिन इससे पहले भाजपा में थे। यशवंत सिन्हा के जो बेटे हैं जयंत, वो भाजपा नेता और हजारीबाग से भाजपा सांसद हैं। पहले हजारीबाग लोकसभा सीट से यशवंत सिन्हा सांसद हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं और उनका राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। यशवंत सिन्हा भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में 1960 में शामिल हुए। अपने 24 साल के कार्यकाल के दौरान कई पदों पर वो रहे हैं। बिहार के पटना के एक चित्रगुप्त वंशी कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ। पटना के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। 1958 में पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में परास्नातक पूरा किया। 1958 से 1960 के दौरान अपने अल्मा मैटर में राजनीति विज्ञान पढ़ाया था उन्होंने। 1960 में आईएएस बनकर 24 साल के कार्यकाल के दौरान वो कई पदों पर रहे। 4 साल तक उपमंडल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने काम किया, जिस दौरान 2 साल तक बिहार सरकार के वित्त विभाग में अवर सचिव और उप सचिव वो बने। 1971 से 1973 तक यशवंत सिन्हा जर्मनी में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव थे। 70 के दशक के मध्य में जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से प्रभावित होकर यशवंत सिन्हा ने राजनीति करने का फैसला किया और इसके बाद भी 10 सालों तक वित्तीय अक्षमता और नौकरशाही विवेक की वजह से वो सिविल सेवा में रहे। 1986 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया। 1988 में वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो उन्हें इसका महासचिव नियुक्त किया गया। 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर के मंडल में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। 1996 में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। 1998 में भारत के वित्त मंत्री नियुक्त किए गए। यशवंत सिन्हा की शादी नीलिमा सिन्हा से हुई। उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। पहला बेटा जयंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद है और दूसरे बेटे का नाम सुमन सिन्हा है जो एक बिजनेसमैन है। यशवंत सिन्हा को पढ़ने और बागवानी के अलावा बिजनेस में भी रुचि है। व्यापक रूप से देश दुनिया में वो काफी घूम चुके हैं। अक्सर मीडिया की सुर्खियों में वो रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक वक्त पर राजनीति कर चुके यशवंत सिन्हा अब पीएम मोदी के धुर विरोधी बन चुके हैं। तो देखा आपने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी राष्ट्रपति पद की दावेदारी को लेकर चिंतन मंथन के बाद फैसला लिया, उस फैसले के आगे यशवंत सिन्हा का परिवार भी झुका हुआ है। परिवार को भी उम्मीद नहीं है कि उनकी तरफ से यशवंत सिन्हा जीतेंगे, लेकिन हर कोई खुश है कि कम से कम विपक्ष ने उन पर विश्वास जताया। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।